हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है। यहाँ हम पाठ्य पुस्तक में दिए समस्त प्रश्नों का हल आपको बताएंगे। इसके साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी हम अभ्यास करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो देवदार का वृक्ष आकार में लंबा और चौड़ा होता है और छायादार भी होता है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही है। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष बृहद आकार होने के कारण लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपनी शरण में आए लोगों को आश्रय देते थे तथा दुख के समय में सांत्वना के वचनों द्वारा उनको शीतलता प्रदान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि वे बेल्जियम से भारत आकर यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह रच बस गए थे। वे सदा यह बात कहते थे कि अब भारत ही मेरा देश है। वे भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात कर चुके थे, ग्रहण कर चुके थे। फादर ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत से प्रयास किए तथा हिंदी की समृद्धि के लिए ब्लू बर्ड तथा बाइबिल का हिंदी में रूपांतरण भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट करने वाले प्रसंग निम्नलिखित है। फादर बुल्के ने कोलकाता से बीए करने के बाद हिंदी में एमए इलाहाबाद से किया। उन्होंने प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया। मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पंक्षी नाम से रूपांतरण किया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राम कथा उत्पत्ति एवं विकास पर शोध प्रबंध भी लिखा। इसके अलावा परिमल नामक हिंदी साहित्यिक संस्था के वे सदस्य भी बने। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलवाने के लिए हमेशा सतत प्रयत्नशील रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो फादर कामिल बुल्के की छवि संकल्प से सन्यासी जैसे व्यक्ति की उभरती है। उनका रंग गोरा था और चेहरे पर सफेद भूरी दाढ़ी थी। उनकी आंखें नीली थी। वे इतने मिलनसार थे कि एक बार संबंध बन जाने पर सालों साल निभाया करते थे। वे पारिवारिक जलसों में पुरोहित या बड़े भाई की तरह उपस्थित होकर आशीर्वादों से भर देते थे, जिससे मन को अद्भुत शांति मिलती थी। अगला प्रश्न, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा की असीम भावना थी। उनके मन में अपने हर एक प्रियजन के लिए ममता और अपनत्व की भावना उमड़ती रहती थी। वे लोगों को अपने आशीषों से भर देते थे। उनकी आंखों की चमक में असीम वात्सल्य तैरता रहता था। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे तथा उन्हें सांत्वना भी देते थे। लोगों का कष्ट उनसे देखा ही नहीं जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे?
तो प्राय सन्यासी सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं, जबकि फादर ने ठीक उसके विपरीत छवि अपनी प्रस्तुत की थी। परंपरागत सन्यासियों के परिपाटी का निर्वहन न करके वे सबके सुख दुख में शामिल होते। एक बार जिससे रिश्ता बना लेते उसे कभी नहीं तोड़ते। सबके प्रति अपनत्व, प्रेम और गहरा लगाव रखते थे। लोगों के घर आना जाना नित्य प्रति काम था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग छवि प्रस्तुत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशय स्पष्ट कीजिए। नम आंखों को गिनना शाही फैलाना है। तो इस पंक्ति का आशय है कि फादर बुल्के की मृत्यु पर वहां उपस्थित नम आंखों वाले व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करना सिर्फ शाही को बर्बाद करना है। कहने का आशय है कि आंसू बहाने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसे गिनना संभव नहीं था। नेक्स्ट है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। तो प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार एक उदास शांत संगीत को सुनते समय हमारा मन गहरे दुख में डूब जाता है, वातावरण में एक अवसाद भरी निस्तब्ध शांति छा जाती है और हमारी आंखें अपने आप ही नम हो जाती है, ठीक वैसी ही दशा फादर बुल्के को याद करते समय हो जाती है। नेक्स्ट है, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? तो हमारे विचार से फादर बुल्के ने भारत के प्राचीन एवं गौरवपूर्ण इतिहास तथा यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, जीवन दर्शन, सत्य, अहिंसा, प्रेम, धर्म, त्याग और ऋषि मुनियों से प्रभावित होकर ही भारत आने का मन बनाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? तो फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि रैम्स चैपल थी। फादर बुल्के के इस कथन से यह स्पष्ट है कि उन्हें अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम था तथा वे अपनी जन्मभूमि को बहुत याद करते थे। मनुष्य कहीं भी रहे, परंतु अपनी जन्मभूमि की स्मृतियां या यादें हमेशा उसके साथ रहती है। हमारे लिए भी हमारी जन्मभूमि अनमोल है। हमें अपनी जन्मभूमि की सभी वस्तुओं से प्रेम है। यहाँ हमारा पालन पोषण हुआ, अतः हमें हमारी मातृभूमि पर गर्व है। अगला प्रश्न, मेरा देश भारत विषय पर 200 शब्दों का निबंध लिखिए। तो इसमें आपको इस विषय पर 200 शब्दों पर निबंध लिखना है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज। भूमिका लगा के, भूमिका, मेरा देश भारत है तथा हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहते हैं। यहाँ विभिन्नता में भी एकता है। एक देश होने के बावजूद भी यहाँ लगभग हर जाति तथा धर्म के लोग रहते हैं। अगला पॉइंट बनाएंगे हम, भौगोलिक सीमाएं। भारतवर्ष उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ है। उत्तर में हिमालय पर्वत भारत माता के सिर पर मुकुट के समान सुशोभित है। यहाँ नदी को भी देवी की संज्ञा दी गई है। गंगा नदी की देवी के रूप में पूजा होती है। महत्व, दुनिया के प्रगतिशील देशों में भारत प्रथम स्थान पर है। दुनिया के 7 अजूबों में पहला अजूबा यहीं पर है, ताजमहल, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। भारतवर्ष में विभिन्नता में भी एकता है। हर क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण देश है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसमें 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद, हरा, और बीच में अशोक चक्र सुशोभित है। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जिसके लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर है।
तो इस निबंध के बाद अब हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये एक पत्र संबंधित प्रश्न है। आपका मित्र हडसन एंड्री ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसे इस बार की गर्मी की छुट्टियों के दौरान भारत के पर्वतीय प्रदेशों के भ्रमण हेतु निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। तो पत्र का ये फॉर्मेट लिखना है, पहले पता, फिर दिनांक, और अब हम पत्र प्रारंभ करते हैं। प्रिय मित्र हडसन, क्योंकि यहाँ नाम दे रखा है अपने मित्र हडसन, तो एंड्री, तो आपको अपने मित्र का नाम यहाँ लिखना है। आगे है, बहुत प्यार, तुम कैसे हो? जैसा कि तुम्हें पता है, हमारे स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो गई है। मेरा विचार है कि इस बार मैं किसी पर्वतीय प्रदेश में घूमने जाऊं। मैं तुम्हें भारत के पर्वतीय क्षेत्र में घूमने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैंने सोचा है कि हम शिमला जाएंगे। कहा जाता है कि यह कभी अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। इसके साथ ही यह पहाड़ों की रानी नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ के कई स्थान बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इस समय यहाँ का मौसम अत्यंत मनमोहक होता है। अतः तुम कम से कम 1 माह की अवधि के लिए यहाँ आना और अपने आने की सूचना अवश्य दे देना, ताकि मैं पूरी तैयारी कर सकूं। तुम्हारे पत्र का इंतजार रहेगा। और पत्र को समाप्त करते समय आप इस तरह लिखेंगे, तुम्हारा मित्र अबस, या कोई भी नाम अगर दे रखा हो प्रश्न में तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोध छांटकर अलग से लिखिए। तो समुच्चय बोध क्या होता है? जो वाक्य 2 वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य में परिवर्तित कर दे, वह समुच्चय बोध कहलाता है। जैसे देखिए, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। तो इन 2 वाक्यों को इस और से जोड़ा गया है, तो यह समुच्चय बोधक शब्द होगा और। उसी तरह माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, तो यहाँ का होगा कि। नेक्स्ट है, वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, तो इस वाक्य में समुच्चय बोधक होगा तो। नेक्स्ट है, उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। तो यहाँ जो है वो होगा आपका समुच्चय बोधक चिन्ह। आगे है, पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, लेकिन वो स्मृति में अक्सर डूब जाते। तो यहाँ लेकिन को हम समुच्चय बोधक चिन्ह के रूप में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है इसमें, फादर बुल्के की मृत्यु से लेखक आहत क्यों था? फादर बुल्के लोगों से सद्व्यवहार करते हुए हमेशा प्यार बांटते रहे। उन्हें किसी पर क्रोध करते हुए लेखक ने नहीं देखा था। उनके मन में दूसरों के लिए सदैव सहानुभूति एवं करुणा भरी रहती थी। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जहरबाद नामक कष्टदायी फोड़े से हुई। फादर जैसे उदार महापुरुष की ऐसी मृत्यु के बारे में जानकर लेखक आहत हो गया था। अगला प्रश्न, परिमल क्या है? लेखक को परिमल के दिन क्यों याद आते हैं? तो परिमल इलाहाबाद की एक साहित्यिक संस्था है जिसमें युवा और प्रसिद्ध साहित्य प्रेमी अपनी रचनाएं और विचार एक दूसरे के समक्ष रखते थे। लेखक को परिमल के दिन इसलिए याद आते हैं क्योंकि फादर भी परिमल से जुड़े। वे लेखक एवं अन्य साहित्यकारों के हंसी मजाक में शामिल होते, गोष्ठियों में गंभीर बहस करते और लेखकों की रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर की पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनका स्वभाव भी किसी सीमा तक उन्हें सन्यासी बनाने में सहायक सिद्ध हुई। स्पष्ट कीजिए। फादर के परिवार में उनके माता पिता, 2 भाई और 1 बहन थे। उनके पिता व्यवसायी थे। एक भाई बेल्जियम में ही पादरी बन गए थे और दूसरा भाई काम करता था। उसका भरा पूरा परिवार था। बहन ने बहुत देर से शादी की।
पिता और भाइयों के प्रति फादर के मन में शुरू से ही लगाव न था, परंतु वे अपनी माँ को बराबर याद किया करते थे। इस तरह उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और स्वभाव उन्हें सन्यासी बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासी बनने से पूर्व फादर ने धर्मगुरु के सामने क्या शर्त रखी और क्यों? तो सन्यासी बनने से पूर्व फादर जब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे तो उसे बीच में ही छोड़कर धर्मगुरु के पास गए और सन्यास लेने की बात कही। उन्होंने धर्मगुरु के सामने भारत जाने की शर्त रखी, क्योंकि भारत की प्राचीन संस्कृति और यहाँ जन्म ले चुके महापुरुषों ने उनके मन में भारत के प्रति आकर्षण पैदा किया होगा। अगला प्रश्न, सन्यासी होने के बाद भी फादर का अपनी मां से स्नेह एवं प्रेम कम न हुआ, स्पष्ट कीजिए। तो लेखक और फादर के घनिष्ठ संबंध थे। फादर लेखक को अक्सर मां की स्मृतियों में डूबा हुआ देखा करता था। फादर की मां की चिट्ठियां प्राय उनके पास आया करती थी। इन चिट्ठियों को वे अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते थे। भारत बसने के बाद भी वे अपनी मां और मातृभूमि को नहीं भूल पाए थे। इससे स्पष्ट है कि सन्यासी होने के बाद भी फादर का अपनी मां से स्नेह एवं प्रेम कम न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ से फादर बुल्के की निम्नलिखित विशेषताओं का ज्ञान होता है। फादर संकल्प के सन्यासी थे, मन के नहीं। फादर संबंध बनाकर उसे निभाना जानते थे। फादर अपने परिचितों एवं परिवार वालों के साथ स्नेह में संबंध रखते थे। वे सुख दुख में परिवार के सदस्यों की भांति खड़े नजर आते थे और वे भारत और हिंदी से असीम लगाव रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर पास्कल ने ऐसा क्यों कहा कि इस धरती से ऐसे और रत्न पैदा हों? तो फादर कामिल बुल्के वास्तव में रत्न थे। वे करुणा, सहानुभूति और ममत्व से भरपूर थे। वे सदा दूसरों में प्यार बांटते थे। क्रोध उन्हें छू भी न सका था। भारत आने के बाद वे भारत के होकर रह गए और यही की संस्कृति में रच बस कर रह गए। वे दुख में सांत्वना देते तथा सुख और उत्सव में बड़े भाई सा आशीर्वाद देते। उनका साथ देवदारू वृक्ष की छाया जैसा होता। उनके मानवीय गुणों को याद कर फादर पास्कल ने कहा कि धरती से ऐसे और रत्न पैदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का उद्देश्य क्या है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का उद्देश्य उस व्यक्ति का चित्रण करना है जो भारतीय न होते हुए भी भारत की संस्कृति, सभ्यता, भाषा को आत्मसात किया। इस पाठ का उद्देश्य फादर कामिल बुल्के के भारतीय जीवन का चित्रण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने के लिए पूछने पर फादर क्या जवाब देते थे? फादर बुल्के से अब यह पूछा जाता था कि आप भारत क्यों आए, तो वे बड़ी सरलता से कह देते थे, प्रभु की इच्छा। वे यह भी बताते थे कि उनकी मां ने बचपन में ही कह दिया था कि यह लड़का तो गया हाथ से। सचमुच मां की यह भविष्यवाणी सत्य साबित होती गई। फादर के मन में सन्यासी बनने की इच्छा बलवती होती गई और वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी छोड़कर भारत आ गए। अगला प्रश्न, भारत आने पर फादर द्वारा शिक्षा दीक्षा प्राप्ति के सोपानों का क्रमिक वर्णन कीजिए। तो भारत आने पर फादर ने सबसे पहले यहाँ शिक्षा दीक्षा लेना आवश्यक समझा। इसके लिए उन्होंने जीसेट संघ में पहले 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए करने के उपरांत अपना शोध प्रस्तुत किया।
तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नोत्तर का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। अगले वीडियो में हम इसके एमसीक्यू करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।